सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्राह्मणों के प्रति वर्तमान काल में लोगों के मन में जो द्वेष भावना आई है, उसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो विदेशी आक्रांता हैं, जैसे पहले मुगल आए, अंग्रेज आए, तो इन आक्रांताओं ने विचार किया कि सनातन धर्म को तोड़ने के लिए, मिटाने के लिए हमने सब कुछ कर लिया। लोगों को सूली पर चढ़ा दिया, आरे से काट दिया, तेल के खोलते कड़ाव में पटक दिया, लेकिन लोग सनातन धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा इस धर्म में क्या है? क्यों बार बार लोग इस धर्म की ओर इतना ज्यादा दृढ़ हैं कि छोड़ना नहीं चाहते? तो उस समय उनके यहां जो बुद्धिमान लोग रहे होंगे, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का मूल जो है वो ब्राह्मण है, गाय है। सनातन का मूल ब्राह्मण है। वो सनातन धर्म में जब तक वो अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके मूल रूप में विराजमान है, तो इन विप्र देवताओं के रहते सनातन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो क्या किया जाए? बोले षड्यंत्र पूर्वक किसी प्रकार समाज को ब्राह्मणों से दूर किया जाए। तो सबसे पहले गुरुकुल नष्ट किए गए, गुरुकुलों पर प्रहार किया गया। गुरुकुल बंद होना चाहिए। मिशनरी स्कूल खोल दिए गए ताकि वहां हमारे बच्चों के अंदर जो है विदेशी संस्कार डाले जा सके, उनके अंदर सनातन बीज को हटा करके और तमाम अनर्गल बातें डाल दी जाएं, और हमारे धर्म के प्रति, हमारे आचार्यों के, गुरुजनों के प्रति तमाम उन्होंने घृणित भाव भर दिए। क्या बतावे, वर्तमान काल में सिनेमा जगत ने भी इस क्षेत्र में बहुत काम किया। बहुत क्षति हुई है हमारे धर्म की इन सिनेमाओं के कारण। कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्वक सनातन को नीचा दिखलाने के लिए तरह तरह से दिखाया गया, वो महात्मा ढोंगी है, वो ब्राह्मण ढोंगी है, और पता नहीं क्या क्या दिखला देते हैं। तो आक्रांताओं ने विचार किया कि जब तक सनातन धर्म को मिटाया नहीं जा सकता, कब तक नहीं मिटाया जा सकता? जब तक समाज की इन ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा है। गुरुकुलों में ये जाते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, और ब्राह्मण इनको एकदम दृढ़ करके, पक्का करके निकालते हैं। फिर ये अपने धर्म से अड़ग रहते हैं, डिगते नहीं हैं। तो इनके प्रति इनके मन में द्वेष भावना भर दी जाए, हीन भावना भर दी जाए, आपस में तकरार करवा दी जाए, तब बात बन जाएगी। और वही किया गया। और उसका परिणाम यह हुआ कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है ब्राह्मणों के प्रति ईर्ष्या रखने लगा, द्वेष रखने लगा। भैया देखो, ये जातिवाद की बात नहीं है। आप शास्त्रों के अनुसार चलिए। देखो धर्म क्या है? हमारे वेद जो कहते हैं वही धर्म है। जो वेद नहीं कहता, वेद जिसका निषेध करता है, वो धर्म नहीं हो सकता। वेदों में जो कुछ कहा गया है वही धर्म है। वेद धर्म का मूल है। वेद में जो कहा गया है वही धर्म है। जितने भी शास्त्र है, यदि वो वेद सम्मत है तो वो शास्त्र है, यदि वो वेद विरुद्ध है तो वो शास्त्र उपयोगी नहीं, मान्य नहीं है। वैसे शास्त्रों को हमारे यहां मान्यता नहीं दी है। वेद विरुद्ध किसी भी बात का हमारे यहां आदर नहीं है। तो हमारे वेद कहते हैं कि ब्राह्मण वंदनीय है, हमारे पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। इसलिए इन विप्र देवताओं के प्रति कोई ऐसी वैसी भावना न रख करके और ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग भगवान का भजन करें। देखो भगवान का स्वरूप जो है साक्षात मुरली मनोहर प्रकट तो नहीं होंगे, होने में समय लगेगा, लेकिन हमारी तुलसी में श्रद्धा हो, हमारी गाय में श्रद्धा हो, ब्राह्मण में श्रद्धा हो, साधु संतों में हमारी श्रद्धा हो, वेद पुराणों में हमारी श्रद्धा हो, तभी जाकर के हमें ठाकुर जी में ठीक से श्रद्धा जम पाएगी। क्योंकि ये सब ठाकुर जी के अंग हैं। इन अंगों में हमें पहले प्रेम करना होगा।